बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वीडियो क्लास में 8 क्लास का मैथमेटिक्स बुक सामने रख ले और मैथमेटिक्स की रजिस्टर वाली कॉपी भी रख ले और साथ में कुछ रफ कागज़ पेन पेंसिल शार्पनर भी रख दे ताकि कुछ ज़रूरी पॉइंट आप अपने साथ नोट कर सकूं। पहले समझने की कोशिश कर लो, बाद में लिखना है। ये 8 क्लास का मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 2.1 2.1 में इस क्वेश्चन से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सेट्स करवा चुके हैं पहले लेक्चर में, वो दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखना नहीं है, लिखना आप लोगों ने यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 1 से है। पहले मैं इम्पॉर्टेंट सेट्स डिफ़ाइन करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आएंगे। तो बच्चे, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। पहला है नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला है होल नंबर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर। अगला है सेट ऑफ इंटीजर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। 0 के अलावा बाकी सारे इसमें प्लस माइनस दोनों फॉर्म में मौजूद है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 दरमियान में, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे 0 के लेफ्ट साइड पे -1 -2 एंड सो ऑन। दोनों साइड कंटिन्यू होंगे। प्राइम नंबर, वो नंबर, डिफिनीशन ये है, वो नंबर जो सिर्फ 2 टेबलों में मौजूद हो। कौन कौन से टेबल में? 1 और अपने आप के टेबल में, तो वो प्राइम कहलाते हैं। पी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ये वो नंबर है जो 2 टेबलों में मौजूद है, एक 1 के टेबल में, एक अपने आप के टेबल में। इवन नंबर ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 के टेबल में मौजूद है। वो नंबर जो 2 के टेबल में आता हो वो इवन कहलाते हैं, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम क्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। द एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो एक्सप्रेशन जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके रेशनल कहलाते हैं। पी और क्यू ये बिलोंग टू जेड होंगे, इंटीजर होंगे, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल नंबर क्यू कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यू जिसके रूट से बाहर नहीं आ सकते इर्रेशनल कहलाते हैं। अब रेशनल इर्रेशनल के मुतल्लिक थोड़ा सा डिटेल में सुन ले। रेशनल वो वैल्यू जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके वो रेशनल कहलाते हैं। वो वैल्यू जिसके रूट से बाहर नहीं आ सकती वो इर्रेशनल कहलाती है। अगला, अगर नोमेरेटर को अब डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर ले, अगर वो डिवीज़न एक स्टेज पे ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर वो डिवीज़न ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू है, तो बच्चे वो इर्रेशनल कहलाते हैं। अगर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे अब डिवाइड कर ले, और डेसिमल के बाद एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर, कुछ नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो रेशनल कहलाते हैं और इसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 0.333 अपने आप को रिपीट कर रहा है, या 0.232323 एंड सो ऑन, या 0.125 एंड सो ऑन, ये आपके पास रेशनल है। डिवीज़न के बाद अगर वो नंबर अपने आप को रिपीट ना करे, सारे डिफरेंट नंबर आ रहे हो और कंटिन्यू हो, तो वो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है और ऐसे नंबरों को हम इर्रेशनल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है, आपको बुक आपके पास पढ़े हैं, बुक में ज़रा देख ले, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 0 मिसिंग है, 0 आप अपनी तरफ से लिख ले, बाकी ये सारा डेटा क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहे विच आर होल नंबर, होल नंबर इसमें ढूंढ कर बता दें। तो होल नंबर बच्चे वो नंबर है जो 0 से शुरू होते हैं। देख लो, 0 फिर 3, ये 36 के रूट से बाहर आ सकता है 6 फॉर्म में, ये भी है होल नंबर, और ये 1।
ये आपके पास होल नंबर बन गए। विच आर इंटीजर, अब इसमें इंटीजर ढूंढ के बता दे। इंटीजर आपके पास है 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। 0 ये, 3, 36 स्क्वायर रूट के अंदर, ये +1 ये -1। क्लियर, ये आपके पास इंटीजर आ गए। विच आर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की 3 डिफिनीशन मैं आपको करवा चुका हूँ। वो वैल्यू जिसके रूट से बाहर नहीं आ सकती वो इर्रेशनल कहलाती है। इसमें देख ले, वो वैल्यू जिसके रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसके रूट से बाहर आ सकता है, ये इर्रेशनल नहीं है। ये इर्रेशनल है, ये वैल्यू उसके रूट से बाहर नहीं निकल सकती। ये इर्रेशनल है, √7 - 14√π, ये भी इर्रेशनल है। अगर पाई के मुतालिक आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू तो p/q फॉर्म में है, बच्चे इसकी वैल्यू p/q फॉर्म में है, लेकिन वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो बच्चे हमारे पास इर्रेशनल नंबर ये आ रहे हैं √3, √7, -√14 और पाई। विच आर नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर ढूंढ के बताएं। नेचुरल वो है जो 1 से शुरू होते हैं। तो बच्चे ये 3 है, 36 अंडर रूट है और ये 1 है। ये आपके पास नेचुरल आ गए। अब आगे उस क्वेश्चन में आपको कह रहे विच आर रेशनल नंबर। याद रखो जितने हमारे पास इंटीजर्स है 0, 1, 2, 3, 0 +- 1 +- 2, ये सारे रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर है। क्लियर, ये सारे रेशनल नंबर है। तो अब इसमें देखते हैं रेशनल नंबर। बच्चे 0, 2.5 ये भी हमारे पास रेशनल, 3 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। ये p/5/7 p/q फॉर्म में है। ये भी आपके पास रेशनल है। -1.96 ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। इस तरह ये भी रेशनल है। इसको आप मिक्स फॉर्म से निकालोगे तो ये p/q फॉर्म में आएगा और ये भी रेशनल है। तो ये सारे मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। 0, 2.5, 3 p/7, -1.96, 36 अंडर रूट -7/6, -9, 1, 4/2/3 एंड 0.33। पहले दोबारा सुन ले, जितने भी आपके पास इंटीजर है 0 +- 1 +- 2 ये सारे रेशनल है। इसके अलावा जो p/q फॉर्म में है वो भी रेशनल है। इसके अलावा जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद डिवीजन एक स्टेज पे ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो भी आपके पास रेशनल है। और अगर एक नंबर या 2 नंबर अपने आप को, जिस तरह ये लास्ट नंबर अपने आप को रिपीट कर ले, तो वो भी रेशनल है। विच आर रियल नंबर, रियल से यहाँ पे ये मुराद है कि विच आर रियल नंबर, रियल से मुराद है जिसके साथ आयोटा ना हो। क्लियर, तो ये सारे हमारे पास सबके साथ आयोटा नहीं है, तो ऑल ऑफ देम आर रियल, तमाम हमारे पास रियल है। विच आर रेशनल बट नॉट इंटीजर, जो रेशनल हो लेकिन इंटीजर ना हो। याद रखो इसमें से ये सारे रेशनल है, इसमें से इंटीजर निकाल दे। इंटीजर ये है 0, इंटीजर 0 +- 1 +- 2 ये निकाल दे इसमें से। तो 0, 3 भी निकाल दे, इसके अलावा 36 रूट भी निकाल ले, -9 और 1 भी निकाल दे। बाकी जितने नंबर रह गए वो सारे रेशनल है। क्लियर, वो कह रहे क्वेश्चन ज़रा पढ़ लो, वो कह रहे रेशनल हो लेकिन इंटीजर ना हो, तो इंटीजर हमने इसमें से निकाल दिया, जो वैल्यू रह गए वो रेशनल है। आगे वो कह रहे विच आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर, इंटीजर हो लेकिन होल नंबर ना हो। क्लियर, इंटीजर हो लेकिन होल नंबर ना हो। होल मीन 0 +- 1, तो इसमें से ये है इंटीजर। इंटीजर हो लेकिन होल नंबर ना हो, होल नंबर इसमें से निकाल दे। होल 0 से शुरू होते हैं, ये और ये निकाल दे, तो ओनली इसमें से आपका -9 आंसर आएगा। आगे कह रहे हैं विच आर इंटीजर, लेकिन इंटीजर हो बट नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ना हो। नेचुरल अब इसमें से निकाल दे, ये इंटीजर इसमें से नेचुरल निकाल दे। तो नेचुरल हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, 1 और 3 निकाल दे, 36 भी निकाल दे, तो 0 - 9 आप लोगों का आंसर आएगा। 0 - 9। क्लियर, अगला क्वेश्चन विच आर रियल बट नॉट इंटीजर, सिर्फ रियल हो लेकिन इंटीजर उसमें से निकाल दे।
रियल हो इंटीजर उसमें से निकाल दे। ये देखो इंटीजर निकाल दे, इंटीजर ये है 0, 36 रूट -1 1, ये इंटीजर है, ये इसमें से निकाल दे। ये चार वैल्यू निकाल दे, 0, 36 रूट 3 भी है, 0 3 36 रूट -9 और 1, ये निकाल दे। बाकी जितने हैं वो लिख लें। तो बाकी हम लिख चुके हैं 2.5 5/7 -1.96 -7/6 √3 √7 एंड सो ऑन। आगे अगला क्वेश्चन, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको डेसिमल में लिख ले, मीन्स पॉइंट में लिख ले। तो 1 को आप 6 पे डिवाइड करोगे, ये मैं डिवाइड कर चुका हूँ। 1 अंदर 6 बाहर, 1 छोटा है इस 6 से बाहर से, तो इसके साथ 0 0 के लिए ऊपर पॉइंट लगा दे। 6 1s are 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 4, 4 के साथ एक 0 की परमिशन आपको मिल गई, 0 लगा दे। 40 6 6s are 36, 40 में से 36 में निकालूंगा तो 4 आएगा, फिर 0, फिर 6 6s are 36, तो 1/6 0.166 एंड कंटिन्यू। क्लियर? फिर 1 लिख ले, जो नंबर बार बार आ रहे हैं उसके ऊपर ये लाइन लगा दे। इसका मतलब है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर? 6/7 अगला पार्ट, 6 को 7 से डिवाइड कर ले, ये है डिवीजन। 6 अंदर मैं लिख चुका हूँ, 7 बाहर, ये छोटा था 0 लगा दिए ऊपर पॉइंट। 7 8s are 56, 60 से 56 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 4 आएगा, 0 लगा दे। 7 5s are 35, 40 में से 35 5 आएगा, 0 लगा दे। 7 7s are 49 1 0, तो 7 1s are 7 3, तो बच्चों ये आ गया। अगला 2/9, 2/9, तो 2/9, 2 को 9 से डिवाइड कर लें। 2 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 0 9 0 पॉइंट, इसके साथ 0, तो 0 के लिए ऊपर एक पॉइंट। 9 2s are 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 20, 2 आएगा, 0 लगा दिया। फिर 9 2s are 18 एंड सो ऑन, तो 0.222 एंड सो ऑन। 2 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 के ऊपर आप इस तरह लाइन लगा दे। इसका मतलब है कि वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अगला 1/3, 1 को 3 से डिवाइड कर ले, तो 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 1 छोटा था 0 लगा दिया, वो 0 के लिए ऊपर पॉइंट। 3 3s are 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आएगा 1 0, फिर 3 3s are 9, इस तरह से 1 0.33। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उस 12 में ये कह रहे हैं कि डिपेक्ट, गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहे डिपेक्ट, ये है डिपेक्ट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन, हर एक नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर ले। क्लियर? इसको आप लोगों ने नंबर लाइन पे शो करना है। तो 1 को 3 पे मैंने डिवाइड किया, ये आ गया। इस तरह 1 को 4 पे डिवाइड कर ले, तो 1 को मैं 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 1 छोटा था 0 लगा दिया, 10 बन गया, 0 के लिए ऊपर पॉइंट। 4 2s are 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 0, 4 5s are 20, 0.25 है। 1/9, 1/9 को डिवाइड कर ले, ये मैं डिवाइड कर चुका हूँ, 0.11। 1/10 को मैं डिवाइड कर चुका हूँ, ये आ गया। डिपेक्ट का मतलब है ये नंबर लाइन पे शो कर लो। इस तरह पेंसिल से एक नंबर लाइन लगा दे, दरमियान में बच्चे यहाँ से 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, जितने आपकी मर्जी हो इस लाइन पे नंबर्स ले। अब पहले 4 पार्ट इसमें ये है, 1/3 से 0.33 आए, 0.3 ले, 0.3 ये है, आपको नज़र आ रहा है 0.3, 3 तो ये है, 0.33 है, तो 3 यहाँ पे अंदाजे के मुताबिक आएगा। इसको इस तरह एरो हेड दे और 1/3 लिख ले, डेसिमल में नहीं लिखोगे, ये 1/3 से रिप्रेजेंट कर ले। अगला आपके पास आया है 1/4, इससे 0.25 आया है, 0.2 तो ये है, नज़र आ रहा है। 5 ये होगा हाफ, 0 इस तरह एरो और 1/4 लिख ले। मतलब ये मत लेके ये लिखना है आप लोगों ने उस एरो के सामने। क्लियर? अगला आपके पास है 1/9, 0.11, तो 0.1 ये है एग्जैक्ट, थोड़ा सा इससे हट कर, एक डेसिमल हट कर, तो ये आएगा एरो हेड और 1/9 लिख ले सामने। और इसी तरह 1/10 0.1, बिल्कुल एग्जैक्ट ये आ रहे हैं 1/10। क्लियर बच्चों? इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए मैंने 2 पार्ट छोड़ दिए, वो आप खुद ही करोगे। और ये आप लोगों ने
पिशोर मॉडल की रजिस्टर वाली कापी पे आप लोगों ने नोट करना है, जहाँ पे मैंने कहा था कि वर्क फ्रॉम द होम प्रोजेक्ट, वर्क फ्रॉम द होम, क्लियर, मई 2021, वहाँ से आप लोगों ने इसको लिखना है। पहले समझो बाद में लिख लो। वस्सलाम।